विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और मॉक टेस्ट, उसके लिए यहाँ पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। इनका एक ऑफर चल रहा है इसमें मिशन ऑफिसर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका एक ईयरली पास है जिसकी कीमत इस समय कर दी गई है 615 रुपये। और एक बात बता दूं कि टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा बदलाव भी कर दिया है। अब सारे एग्जाम्स के लिए एक ही पास कर दिया है। पहले अलग अलग पास हुआ करते थे, जैसे कुछ पास खास भर्ती के लिए हुआ करते थे, कुछ पास में स्टडी मटेरियल मिला करता था, जैसे जिनके नाम थे पास प्रो मैक्स, पास एलाइट। अब ये सारे पास एक कर दिए गए हैं और इसी एक पास जो ईयरली पास आप लोग लेंगे उससे इनके प्लेटफॉर्म में जितनी भर्तियां हैं, लगभग 800 से ज़्यादा जो भर्तियां हैं, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले पाएंगे। यानी इसी 615 रुपये में एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, यूजीसी नेट, सीटेट सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मॉक टेस्ट तो वही हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिलता है और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट भी मिलता है, रैंकर टेस्ट भी मिलता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के इसका लाभ ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को इसमें 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो कोड लगाना नहीं भूलना है, TWP। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली सूचना है हर प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। ये देखिए लिखा है प्रदेश के 2830 विद्यालयों को मिलेंगे और शिक्षक। हर विद्यालय में 2-2 शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे 2830 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को जल्द राहत मिल जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के हर परिषदीय विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। सरकार का भी प्राथमिक में नई भर्ती का कोई इरादा नहीं, जैसे कि मैंने हमेशा से यही कहा है। और सरकार अभी भी यहाँ का वहाँ करेगी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ से, जैसे किसी विद्यालय में 3 शिक्षक हैं तो 1 शिक्षक को उठा करके दूसरे विद्यालय में रख देगी जहाँ पर 1 शिक्षक है। इस तरीके से सरकार की योजना है। नीचे देखिए लिखा बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में डीएम पहले 30 अप्रैल 2026 की छात्र संख्या का भौतिक सत्यापन करेंगे। कितने विद्यार्थी हैं, यह काम इंचार्ज सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक व खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। इसमें विद्यालय में उपलब्ध छात्रों के अनुसार शिक्षकों की कमी व अधिकता जारी की जाएगी। इसके तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अलग अलग डाटा तैयार होगा। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा की ओर से सभी डीएम को इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि इस सत्यापित डाटा को जिले में एनआईसी की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा कि इस जिले में कितने शिक्षक हैं और कितने छात्र हैं। इसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार सरप्लस शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों में तैनाती की जाएगी और जिन विद्यालयों में तबादला प्रस्तावित वे 13 मई तक अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर 1 शिक्षक है और मान लीजिए वो शिक्षक छुट्टी पर चला गया, जनगणना में चला गया, कहीं भी चला गया, तो वो विद्यालय में फिर ताला लग जाता है। और सरकार, ये सब तो ठीक है, लेकिन सरकार को नई भर्ती भी करनी चाहिए। वास्तव में सबसे बड़ी आवश्यकता नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है। बेसिक में बहुत सारे शिक्षकों की कमी है। इसको लेकर के केंद्र सरकार का डाटा, पीआईबी के डाटा, आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है कि उस विद्यालय में 1 भी शिक्षक नहीं है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा फ्री टैली अब 14 जून को होगी। कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत सारी नोटिस जारी करी थी और प्रवक्ता की जो परीक्षा है वो टाल दी गई है, अब 14 जून को होगी। पहले ये 7 तारीख को होना था। और LT ग्रेड मुख्य परीक्षा भी टल गई है कुछ विषयों की, उसको भी आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, लिखा है कि ये परीक्षा कई बार बदली गई है। प्रवक्ता की यह परीक्षा पहले 12 अगस्त 2025 को जारी विज्ञापन के तहत आयोजित की जानी है और शुरुआत में इसकी तारीख 3 मई थी, लेकिन नीट यूजी 2026 से टकराव के कारण इसको 7 जून कर दिया गया। अब पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते दूसरी बार इसको आगे बढ़ा दिया गया, अब 14 जून कर दिया गया है। वहीं पर विद्यार्थियों में आक्रोश है। लिखा परीक्षा तिथियों में बदलाव से खिलवाड़। यूपी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने परीक्षा तिथियों में बार बार बदलाव पर विरोध जताया। उनका कहना है कि पहले 3 मई, फिर 7 जून, अब 14 जून की तिथि घोषित करना
अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है और उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अपने ही कैलेंडर में तय एलटी मुख्य परीक्षा की तिथियों से भी टकराव पैदा कर रहा है। इससे प्रतियोगियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर के भी लिखा है, आयोग की ओर से जारी नई सूचना के अनुसार अब हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषयों की जो मुख्य परीक्षा है वो एक ही दिन 11 जुलाई को होगी। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार यह परीक्षा पहले आयोग के वार्षिक कैलेंडर के तहत अलग अलग तारीखों में निर्धारित थी। हिंदी विषय की मुख्य परीक्षा 17 मई को प्रस्तावित थी, जबकि सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं संगीत विषयों की परीक्षा 14 जून को आयोजित होनी थी। हालांकि अपरिहार्य कारणों के चलते आयोग ने सभी संबंधित विषयों की परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब इन विषयों के अभ्यर्थियों को एक ही दिन परीक्षा देनी होगी। डीएलएड परीक्षा तिथि टकराव पर उठाई आवाज। लिखा है, डीएलएड परीक्षा तिथि टकराव पर उठाई आवाज। प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव ने डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा तिथि को लेकर के आपत्ति जताई। उनका कहना है कि 16 मई को डीएलएड परीक्षा उसी दिन पड़ रही है जिस दिन एलटी ग्रेड विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विषयों की मुख्य परीक्षा भी निर्धारित है। तो वहीं 17 मई को अंग्रेजी, हिंदी, गणित और की परीक्षा है। ऐसे में बीएड के साथ डीएलएड जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनकी एक परीक्षा छूट सकती है। अब इतनी सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, कोई ना कोई परीक्षा तो अब छूटेगी ही। चलिए अब देखते हैं कुछ संविदा की जो भर्तियां हैं, ये अन्य भर्तियां हैं। टुंडला कॉलेज में 33 शिक्षकों की भर्ती है। उत्तर मध्य रेलवे के इंटर कॉलेज टुंडला में 2026 के लिए संविदा पर 33 शिक्षकों की भर्ती होगी। पीजीटी के 11, टीजीटी के 10 और पीआरटी के 12 पद शामिल है। मानदेय इनको मिलेगा 17,000 पीजीटी, 27,500 रुपये पीजीटी में, 26,250 रुपये टीजीटी में और पीआरटी के जो शिक्षक होंगे उनको 21,250 रुपये मिलेगा। आवेदन 25 मई दोपहर 3 बजे तक ऑफलाइन जमा होंगे। पीजीटी के लिए मास्टर की डिग्री व बीएड, जबकि टीजीटी के लिए टीजीटी और पीआरटी के लिए स्नातक व सीटेट अनिवार्य है। साक्षात्कार के आधार पर यह भर्ती होगी। 29 जून से लेकर के 4 जुलाई तक इंटरव्यू होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSS की भर्ती एएसओ एआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती एक बुक आ गई है, काफ़ी अच्छी बुक है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लेखक है रत्नेश कुमार मिश्रा, आशुतोष तिवारी और अभी सिंह, आप लोग जानते होंगे यूपीपीएससी वाला। और ये स्टैटिक्स की बुक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में भी पुस्तक मिल जाएगी। वैसे मैं ऑनलाइन इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं। ये यूपी SSS का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बहुत सारे संभावित क्वेश्चन भी मिलेंगे। चूंकि स्टैटिक्स की जो बुक है अच्छी, जो बुक है वो कम है मार्केट में, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। अंदर इस बुक को सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रकीर्णन के मापांक, सूचकांक, दरें, अनुपात, सहसंबंध, प्रतिगमन, सब कुछ इसमें काफी अच्छी तरीके से दिया है। तो स्टैटिक और भी भर्तियों में पूछा जाता है और जिन जिन भर्तियों में ये आता है आप लोग उसके लिए भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्धि सिलेक्शन पॉइंट, ये पब्लिकेशन है सिद्धि सिलेक्शन पॉइंट। और यूपी SSS एएसओ एआरओ में यही आपका जो 65 क्वेश्चन है यही सब कुछ निर्धारित करेगा। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो लगभग 2-4 नंबर का ही अंतर रहेगा सब में, और इसमें ये जो 65 नंबर का आपका भाग है इसी में सबसे ज़्यादा अंतर रहेगा, तो देख लीजिएगा। और अब हम लोग बात एक अन्य भर्ती की। रोडवेज में संविदा चालक भर्ती को 10 दिवसीय मेला शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा चालक भर्ती के लिए 10 दिवसीय विशेष मेला 6 मई से शुरू होगा। यह मेला 13 स्थानों में जारी मेजा रोड, सराय अकिल, मंजनपुर, लालगंज, कुंडा, मड़िहान, झूसी, मिर्जापुर, बादशाहपुर, पट्टी, फूलपुर, प्रतापगढ़ में होगा। आरएम रविंद्र कुमार के अनुसार करीब 200 पदों पर भर्ती होगी। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, आयु सीमा 23 वर्ष, 6 माह से लेकर के 58 वर्ष तक है। अभ्यर्थियों के पास 2 वर्ष का भारी वाहन लाइसेंस होना अनिवार्य। और चयन प्रक्रिया में आवेदन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट होगा। सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए कानपुर भेजा जाएगा, जहां प्रशिक्षण के बाद में नियुक्ति दी जाएगी। प्रयागराज से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से भी वैकेंसी आई है। कल के पेपर में भी ये न्यूज़ थी और आज भी ये न्यूज़ दी गई है। 19 मई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका का पद है, विज्ञान विषय के लिए, गणित विषय के लिए, सामाजिक विषय के लिए, भाषा हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए। अंशकालिक शिक्षिका के लिए भी पद है। यहाँ पर बगल में ये देख सकते हैं आप लोग कितना मानदेय मिलेगा ये लिखा हुआ है, और उसके लास्ट में यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है हर भर्ती की, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये वेबसाइट देखना चाहिए prayagraj.nic.in, यहाँ से आप लोगों को फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको भर करके आप लोग ऑफलाइन भेज सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका का भी नीचे पद है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ कला क्राफ्ट वगैरह का।
यूपीएससी के नतीजों में उपजाति का विवरण जोड़ने की सिफारिश की गई है। अब हो सकता है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट जारी हो उसमें नाम के साथ में जाति और उपजाति भी लिख करके आएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सिंह है, विनय सिंह लिखा हुआ है, तो ये आगे उसकी जाति क्या है, कैटेगरी क्या है, उपजाति क्या है, मतलब सिंह का मतलब क्या है, छत्री है या कुर्मी है या यादव है, इस तरीके से पूरा स्पष्ट विवरण देना। लेकिन इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आरक्षण की नीतियों का लाभ जो अलग-अलग जातियां हैं, तो उनकी किस समूह तक पहुंच रहा है। यह सिफारिश एक आरटीआई आवेदन पर सुनवाई के दौरान की गई और लिखा इस पर काम भी होगा। यूपीएससी नतीजों में देखेगी उपजाति पारदर्शिता से सशक्त होगा सामाजिक न्याय। और यहाँ पर ये आगे लिखा कि इस पारदर्शिता से न केवल नीतियों का बेहतर मूल्यांकन होगा, बल्कि जाति समूहों के भीतर मौजूद विविध समुदायों को भी प्रतिनिधित्व का उचित अवसर मिल सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है, हालांकि इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। तो जैसे एससी की अलग-अलग जातियां हैं, तो उसमें पूरा विवरण रहेगा कि केवल एससी लिख करके नहीं आएगा, सोनकर हैं, धोबी हैं, कोरी हैं, इस तरीके से पूरा लिख करके आएगा। जैसे ओबीसी में है तो कुर्मी है, यादव है, प्रजापति है, साहू है, इस तरीके से लिख करके आएगा। और इससे पता ये चलेगा कि किस जाति को कितना आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आयुष आयुर्वेदिक सीधी भर्ती के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है बिहार की। नए कॉलेज बनेंगे और वहां पर 6,656 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। अन्य कर्मचारियों की भी भर्ती होगी। जब नया डिग्री कॉलेज खुलेगा तो और भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है टीचर के अलावा। तो लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग ने पदों को किया सृजित, महालेखाकार को दी गई जानकारी। राज्य में स्थापित किए जा रहे 208 नए डिग्री कॉलेजों में प्रधानाचार्य सहित 6,656 सहायक प्राध्यापकों एवं 2,496 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इन पदों का सृजन उच्च शिक्षा विभाग ने पूरा कर लिया है और सृजित पदों की स्वीकृति की जानकारी महालेखाकार को दे दी है। इस प्रकार अब डिग्री कॉलेजों में कुल 9,152 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो बिहार में एक बार बड़ी भर्ती आप लोगों को डिग्री कॉलेजों में देखने को मिल सकती है। वहीं पर कल 72वीं बीपीएससी का विज्ञापन भी जारी हो गया। बिहार पीसीएस का लिखा बीपीएससी 72वीं में 1230 पदों पर होगी भर्ती। कल मैंने इसको लेकर के एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया है। विभिन्न विभागों में कुल 1230 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर के 38 होगी। हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए, तो आप लोग थोड़ा सा अपडेट भी रहिए। लिखा है बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने और लोगों को जल्द न्याय दिलाने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर के 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत में फिलहाल देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सहित जजों की स्वीकृत क्षमता 34। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के विभिन्न विषयों में बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने मेंस के लिए आवेदन किया था, उनके आवेदन निरस्त किए हैं। किसी के पास योग्यता नहीं थी तो किसी ने देर से आवेदन भेजा, तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। कई विषयों के बारे में आज नोटिस जारी हुई है और इसमें यहाँ पर कृषि के बारे में लिखा है कि एलटी ग्रेड भर्ती में कृषि उद्यान कर्मों के 14 आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो आप लोग 11 तारीख तक जाकर के अपनी अपील भी कर सकते हैं। एलटी ग्रेड गृह विज्ञान में भी 159 छात्राओं का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। तो इनको भी जानकारी यही दी गई है। 11 मई शाम को 5 बजे तक आप अपनी सफाई दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं।